आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, पर महाराज जी, जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। तो महाराज जी, ऐसे में मुझे क्या करना? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग लिखा है महादेव, है ना। और ये आपका बायां हाथ है, लेफ्ट है, तो सोचने में इसका प्रयोग होता है। आप जब नहाते हैं तो इसका जल निकल कर पैरों में भी जाता है, तो कहीं ना कहीं अपराध बनने की संभावना होती है। तो हमें लगता है हम निषेध करते हैं कि भगवान नाम और भगवत रूप के टेटू ना बनवाए जाएं, क्योंकि उससे ठीक नहीं रहता। तो त्रिशूल को फूल बनवा दीजिए, ठीक है, त्रिशूल की जगह, और जहाँ महादेव लिखा हुआ है वहाँ कोई चित्र बनवा लीजिए, संसारिक बनवा लीजिए या फूल बनवा लीजिए। इसको एक बार हमारी सलाह से। और ये क्या लिखा है? ये ब्लेस्ड चलेगा, ये चलेगा। अगली बार आएंगे तो ये आपको अच्छा ठीक है। तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि उस साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है। रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों? कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाहवाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो। जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी, भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य? गन्ना बोगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बूल बोगे तो बम्बूल मिलेगा। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं। यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका वर्ताव क्या करते हो अपनी श्वासों का, उसे जाना।